तक आपने देखा, अनामिका अपने फ्रेंड के कहने पे एक डेटिंग ऐप यूज करने लगती है। वहां उसे एक विशाल नाम का लड़का मिलता है, जिसे वो पहले चैटिंग के जरिए ढेर सारी बातें करती है और फिर वो लोग मिलने भी लगते हैं। विशाल अनामिका को अपने प्यार के जाल में फंसा के एक दिन अपने घर ले जाता है और वहां अनामिका को विशाल के कुछ राज पता चलते हैं। विशाल अनामिका को बेहोश कर देता है और उसको रस्सियों से बांध देता है। अब देखिए आगे। अनामिका, तुम बैठो, मैं कॉफी बना के लेके आता हूँ। विशाल किचन की ओर चला जाता है। अनामिका वहां पड़ी चीजों को बड़े ध्यान से देखने लगती है। वहां रखी चीजें थोड़ी अजीब थी। अनामिका फिर अलमीरा खोलती है। अलमीरा में लड़कियों की ड्रेसेस लटकी हुई थी। लेफ्ट पैर के सैंडल्स, शूज और हील सजा के रखे हुए थे। अलमीरा के अंदर रखी चीजों को देख के अनामिका चौंक जाती है और सोचती है, विशाल के पास ये सब चीजें क्यों है? इसने तो कहा था ये यहाँ अकेले रहता है। और ये सब सोच के अनामिका घबरा जाती है। अनामिका आवाज लगाती है, विशाल, ये सब लड़कियों की चीजें तुम्हारे पास क्यों है? तभी विशाल का हाथ अनामिका के चेहरे पे आता है और रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगा के विशाल अनामिका को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद अनामिका की आंखें खुलती है। वह देखती है कि वो बेड पे है और उसके दोनों हाथ बेड से बंधे हुए हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है पर वह कामयाब नहीं हो पाती। अनामिका बहुत डरी हुई थी और वो चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी हेल्प करो प्लीज। रोलिंग चेयर पे बैठा विशाल शैतानी हंसी के साथ बोलता है, चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ। ना ही कोई तुम्हारी आवाज सुनेगा, ना ही कोई तुम्हें यहाँ बचाने आएगा। अनामिका बोलती है, विशाल, ये सब क्या है? प्लीज मुझे खोलो। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये कोई मजाक है, देखो प्लीज अब खत्म करो। ये कोई मजाक नहीं। अब तुम यहाँ ऐसे ही रहोगी जब तक तुम तड़प तड़प के मर नहीं जाती। विशाल एक साइको सीरियल किलर था। वह अब तक 8 लड़कियों को मार चुका था और मारने के बाद वो उन लड़कियों की ड्रेस और लेफ्ट पाँव का जूता अपनी अलमीरा में सजाने के लिए रख लेता था। विशाल द लेडी किलर के नाम से जाना जाता था। अब इस साइको किलर ने भोली भाली अनामिका को अपने जाल में फंसा लिया था। शायद अनामिका अब इसका नवा शिकार बनने वाली थी। अनामिका रोते हुए बोलती है, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने और तुम्हारी जैसी हर उस लड़की ने जिसकी वजह से मेरे भाई ने खुद की जान ली। सबको मार दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। विशाल के भाई की एक लड़की से शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी और ये सदमा विशाल का भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस लड़की के गम में उसने खुद की जान ले ली थी। पर वो लड़की मैं नहीं थी जिसने तुम्हारे भाई के साथ ये सब किया। मैं तो सच में तुम्हें पसंद करने लग गई थी। तुम भी उसके जैसी हो, तुम भी छोड़ के चली जाओगे। सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं। ये बोल के विशाल वहां से चला जाता है और अनामिका वहां डरी हुई, सहमी हुई सी अकेले रह जाती है। हेल्प हेल्प, प्लीज कोई तो मुझे बचाओ। मुझे ऐसे नहीं बनना, मेरी मदद करो। पर उसकी ये चीख किसी तक नहीं पहुंच पाती है। थक हार के अनामिका भी चिल्लाना बंद कर देती है। थोड़ी देर के बाद विशाल कमरे में कुछ खाना और पानी लेके आता है।
ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें यहाँ कोई नहीं सुन सकता है। ये लो, कुछ खा लो और पानी पी लो। अनामिका बोलती है, विशाल, क्या वो सारी बातें, वो सारे पल जो हम दोनों ने साथ में बिताए हैं, वो सब झूठ था? क्या उसका कोई मतलब नहीं था? विशाल को उसके भाई के बदले ने पागल कर दिया था और ऐसा साइको किलर बना दिया था। पर कहीं ना कहीं वो अनामिका के लिए थोड़ा नरम हो गया था और वो बोलता है, शायद मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा था, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें हमेशा ऐसे ही अपने पास रखूंगा हमेशा के लिए, ताकि तुम कहीं मुझे छोड़ के भाग ना जाओ। अनामिका को वहां रहते रहते कई दिन हो गए थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ से कैसे बच के निकले। अनामिका फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी माँ और छोटे भाई को याद करती है, जिनको याद करके अनामिका को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो सोचती है, इस चूहे बिल्ली के खेल में अब मैं चूहा नहीं बनूंगी। अगर मुझे इस जगह से जिंदा निकलना है तो मुझे बिल्ली बनना पड़ेगा और शिकार बनने की बजाय मुझे शिकार करना पड़ेगा। विशाल, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगी थी। पता है, मैं बस दिन रात तुम्हारे बारे में ही सोचती थी। मुझे तुमसे सच में प्यार है और तुमने जो अपनी कहानी बताई ना, उसने तो मुझे पसीज के रख दिया। मुझे लगता है तुमने जो किया एकदम सही किया और तुम्हें सबसे पहले उस लड़की को ही मारना चाहिए था। मैं तुम्हारा इस काम में साथ दूंगी। तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और मुझे अभी बाथरूम जाना है। क्या तुम मुझ पे भरोसा रख के आज मेरे हाथ खोल दोगे प्लीज़? मैं आज खुद से बाथरूम जाना चाहती हूँ। अनामिका की ये बातें सुन के कि वो उससे सच्चा प्यार करती है और उसकी मदद भी करेगी उसका मकसद पूरा करने में, ये सुन के विशाल अनामिका से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ और आज मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ बाथरूम जाने के लिए, पर मेरा कभी भरोसा मत तोड़ना, वरना मैं तुम्हें यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। विशाल अनामिका पे भरोसा करके उसके हाथ खोल देता है। अनामिका बाथरूम में जाती है और वहाँ रखी चीज़ों को देखने लगती है। वो जल्दी जल्दी कुछ ऐसी चीज़ को ढूंढ रही थी जिसको वो हथियार की तरह यूज़ कर सके और जिसकी मदद से वो विशाल पे वार कर सके। तभी उसे कमोड का ढक्कन दिखता है। उसको देख के वो सोचती है, हाँ ये भारी है और मजबूत भी है, इसकी मदद से मैं उसको मार सकती हूँ। अनामिका फिर बाथरूम में गिरने का नाटक करती है और चिल्लाती है, आय हाय विशाल, मैं गिर गई हूँ, प्लीज मुझे उठा लो। विशाल जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोलता है और अंदर घुस जाता है। सामने अनामिका नहीं थी। वो इधर उधर देखता है, अनामिका उसे नजर नहीं आ रही थी। वो दरवाजे के पीछे जैसे ही देखता है, तभी अनामिका वो कमोड का ढक्कन जोर से विशाल के सर पे मारती है। विशाल वहीं गिर जाता है और उसके सर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। अनामिका रोते हुए विशाल पे लगातार हमला करने लगती है। अनामिका पागलों की तरह विशाल को मार रही थी। विशाल की आंखें बंद हो जाती है और विशाल के शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। ये देख के अनामिका को लगता है कि विशाल मर चुका है और वो वहां से डर के भाग जाती है।